हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंगर की जो फैशन मेकर है मॉडल नंबर 1412 इसकी ऑपरेटिंग कि इसको मशीन को हम कैसे चलाते हैं और इनके कौन कौन से पार्ट्स किस किस काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मशीन में हमें सबसे आगे मिलते हैं ये दो डायल। इस डायल में यहाँ पर स्टिचेस दी हुई हैं और जो ये वाला है इसमें हम स्टिच की लेंथ कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ पर जो आप ये पास लाइनें देख रहे हैं ये हम बटन होल के लिए यूज़ करते हैं और 1 2 3 4 हम स्टिच लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। जो यहाँ पर स्टिचेस हैं ये सारी की सारी स्टिचेस हम जब मशीन चलाएंगे तो ये स्टिचेस का डिज़ाइन आएगा। जो ये वाला आप देख रहे हैं छोटा सा डायल ऊपर दिया हुआ है इसमें नंबर्स दिए हुए हैं जो कि 0 से लेके और 9 तक है। तो इसको हम जो लाइन दी हुई है 3 4 और 5 इस पर हम सेट करके रखते हैं जिससे कि हमारा जो थ्रेड का टेंशन है जो निडल का होता है वो कंट्रोल होता है। तो ये जो ये वाला जो हमारा व्हील है इस डायल को हम निडल के थ्रेड टेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट है इस पे हम बॉबिन वाइंडिंग करते हैं और जो यहाँ पर दो स्पूल दिए हुए हैं ये दोनों स्पूल्स में हम थ्रेड लगाते हैं। जो यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ ये थ्रेडिंग के लिए दिया हुआ है और यहाँ से इसकी थ्रेडिंग होती है। ये प्रेशर फुट है, इस प्रेशर फुट को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा ये कनेक्शन है वायर का और ये हमारा ऑन ऑफ का पार्ट है। ये साइड व्हील है, इससे निडल की पोजीशन अप और डाउन होती है। ये देखिए इसको हम घुमाएंगे तो निडल की पोजीशन अप और डाउन होगी इसको घुमाने से। तो अभी मैं मशीन को ऑन करती हूँ। ऑन करके यहाँ पर एक लाइट दी हुई है, लाइट जल जाएगी और ये देखिए ये जो हमारा प्रेशर फुट है प्रेशर फुट को हम निकालने के लिए पीछे एक लीवर दिया हुआ है। ये देखिए ये जो लीवर है इसको अप डाउन करने से हमारा जो प्रेशर फुट है वो लगाना और निकालना होता है। तो इसको मैं जब आपको प्रेशर फुट चेंज करूँगी तब लगाना और हटाना दिखाऊंगी। जो ये वाला पॉइंट है इससे हमारा बैक टेक लगता है, यानी कि जो हम स्टिच को लास्ट और स्टार्ट में लॉक करते हैं तो इसको हम दबाएंगे तो स्टिच जो है वो रिवर्स में चलेगी। तो चलिए मैं आपको थ्रेडिंग बताती हूँ और साथ में मशीन को चलाना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बॉबिन वाइंडिंग बताऊँगी। उसके लिए जो ये वाला बॉक्स है इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पर हमारी बॉबिन लगती है। तो ये बॉबिन है और ये बॉबिन केस है। सबसे पहले हम बॉबिन वाइंडिंग करेंगे। उसके लिए हम ये थ्रेड को स्पूल में डालेंगे और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दो पार्ट हैं। ये जो रिंग है इस रिंग के नीचे से लेकर आएंगे थ्रेड को यहाँ पर डालेंगे जब तो बॉबिन वाइंडिंग करेंगे। यहाँ निडल के लिए डालेंगे, बॉबिन को इसमें फिट कर देंगे और इस तरह से इसको थोड़ा सा धागा हम लपेट देंगे ताकि धागे को डायरेक्शन मिल जाए। यहाँ पर अभी ये फ्री है, इसको हम इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे इस तरफ आएगा। अब जब इस पोजीशन पे बॉबिन वाइंडिंग आएगी तो हमारी निडल मूव नहीं करेगी। अगर हम इस तरह से रखेंगे तो निडल मूवमेंट होगा, इस पोजीशन पे निडल का मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम पहले इसको भर लेते हैं। तो ये बॉबिन भर गई है हमारी। अब हम इसको निकाल लेंगे, कटर से काट लेंगे। अब हम बॉबिन लगाना देखते हैं। इसको ओपन करेंगे, बॉबिन लगाना जैसे नॉर्मल हमारी मशीनों पे हम लगाते हैं ये इस तरह से ये फिट करेंगे और जो ये वाला लैच है इसका इसको होल्ड करके इसे अंदर ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये फिट हो जाएगा इस तरह से। फिर इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामान के स्टोरेज की जगह भी है, इसको हम लगा देते हैं इस तरह से। अभी हमारा जो ये वाला प्रेशर फुट है ये पिको के लिए, इसको मैं हटा देती हूँ और नॉर्मल सिलाई का प्रेशर फुट लगा देती हूँ इसमें। ये प्रेशर फुट ऊपर है और ये डाउन पोजीशन पे है। ये देखिए ये डाउन है और ये अप है, ये डाउन एंड ये अप। तो अब हम इसको जो ये वाला इसका यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, इस गैप में हमको इसका ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा हमें एंगल सा दिख रहा है इसको फिट करना है। तो इसको हम नीचे से एक अंदाज से ऐसे रखेंगे और प्रेशर फुट को नीचे ले लेंगे। ये देखिए ये फिट हो गया है प्रेशर फुट। अब
अब हम इसकी थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेड करने के लिए इसको हम इस पॉइंट पे लेंगे, यहाँ से ये सेकंड नंबर है, नीचे लेकर आएंगे और फिर यहाँ 3 पे जो एरो बना हुआ है इसकी सहायता से ऊपर जाएंगे। अब जो यहाँ पर हमारा एक लीवर है उसको हम ऊपर की पोजीशन में लाएंगे व्हील चला के, और इसमें यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ से नीचे आएगा और फिर यहाँ से ये यहाँ इस तरह से ये निडल के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे घुमा लेंगे और फिर इसमें निडल पे हम थ्रेड डालेंगे। अब देखिए ये थ्रेड हमारा पुल नहीं हो रहा है, तो इसको पुल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस लीवर को अप करेंगे फिर ये खींचना शुरू हो जाएगा, डाउन करेंगे और हम निडल की यहाँ पर थ्रेडिंग करेंगे। अब नॉर्मली बेसिक तरह से हम बॉबिन का धागा ऊपर ले लेंगे, ये देखिए। यहाँ पर एक हमारे पास थ्रेड कटर है, इसको हम यूं करके ऐसे करेंगे, ये देखिए ये थ्रेड कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मशीन को चला के दिखाती हूँ आपको। स्टिच करने के पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो 2 डायल हैं ये किस पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाला पॉइंट है, इसके आगे ये जिगजैग स्टिच आ रही है, तो इस पॉइंट के आगे जो स्टिच आएगी वही निडल सिलेगी। तो यहाँ से हमने ये सेट करना है कि हमें जैसे सिंपल स्टिच चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पर पॉइंट लगे हुए हैं, यानी कि ये जो है वो निडल की पोजीशन है, इसमें निडल सेंटर पोजीशन में है और इसमें जो निडल है वो लेफ्ट साइड में आ रही है। तो हमको यहाँ पर अभी सिंपल स्टिच लगानी है, हम निडल की सेंटर पोजीशन लेंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे। बैक टिक के लिए ये देखिए हमने ये बैक टिक दबाया है और हम निडल अपोजिट रिवर्स हो रही है, तो हम इसको छोड़ के चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल स्टिच है। अब हम यहाँ पर जब भी हम स्टिच चेंज करेंगे ध्यान रखेंगे कि हमारी जो निडल की पोजीशन है वो हमेशा अप हो, क्योंकि अगर हम यहाँ से निडल की पोजीशन चेंज करते हैं तो निडल नीचे होगी तो निडल टूट सकती है। तो अब हम इसको जिगजैग में लेकर आते हैं, ये देखिए निडल को एक बार हम हैंड व्हील से नीचे कर देंगे आराम से, फिर हम स्टिच लगाएंगे। अब देखिए निडल की डायल की पोजीशन ये है, इस डायल की पोजीशन में देखिए कैसे स्टिच आ रही है। ये जिगजैग आ रहा है। अब हम निडल इसकी डायल की पोजीशन चेंज करेंगे। अब ये देखिए ये इस पे लेकर आएंगे और हम इसमें अभी हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, बस हम इसको लेकर आए इसमें इस पॉइंट के आगे। अब देखिएगा स्टिच कैसी आ रही है। देखिए तो ये स्टिच इसकी चेंज हो गई है और यहाँ पर हमने ये स्टिच सिलेक्ट कर रखी है। अब देखिए दोनों डायल को हम देखेंगे, अगर इस वाले यानी राइट साइड के डायल में 1 to 4 तक के नंबर में हमारा ये पॉइंट आ रहा है, तो जितनी इस डायल में ग्रे स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 एंड इधर से, तो हमारी जो ये वाली स्टिचेस है ग्रे वाली वो इसमें आएंगी। और इसमें ब्लू कलर की जो स्टिचेस दी हुई हैं, देखिए इसमें कुछ स्टिचेस ब्लू में भी दी गई हैं। तो अगर हम ब्लू स्टिचेस लाना चाहते हैं तो हमें इस पॉइंट के आगे ये एस लेके आना है। अब ये एस जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इधर की कोई भी ग्रे स्टिच नहीं आएगी, सारी ब्लू स्टिचेस आएंगी। मान के चलिए कि हमको इसमें ये वाली स्टिच लगानी है, ठीक है। ये हमने इसको एस पे रखा हुआ है ब्लू कलर में और इसमें हमने ये ब्लू कलर की स्टिच सिलेक्ट की है। अब यहाँ पर इस ग्रे सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ब्लू सिलेक्शन है क्योंकि ये एस में है। अब हम स्टिच लगाते हैं।
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन एस में है और यहाँ पर ये ब्लू वाला सिलेक्शन इसमें हुआ है, तो हमारी जो स्टिच आई है वो इस तरह से निकल के आई है। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरी देख लेते हैं कि स्टिच निडल पोजीशन देखिए हमने ऊपर ही रखी हुई है, निडल की पोजीशन नीचे नहीं आएगी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं इस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन सी स्टिच आती है। तो ये देखिए जो ये वाला सिलेक्शन है हमने ये किया है और इस सिलेक्शन के साथ में ये हमारी ये स्टिच आ रही है। तो अगर हमें यहाँ की ब्लू स्टिचेस चाहिए तो मशीन का जो पोजीशन है इस डायल का वो हमारा ऐसे यहाँ पर एस में आएगा। अगर पोजीशन जो है निडल अप कर देती हूँ, अगर यही चीज़ हम जो हमारा डायल है, डायल की पोजीशन अगर यहाँ से ऐसे आ जाती है तो यहाँ पर ब्लू स्टिच नहीं आएगी, ग्रे स्टिच आएगी। कमेंट्स में मेरे से कुछ लोगों ने बोला है कि मैं पैडल का मूवमेंट भी बताऊं, तो अब मैं इसमें पैडल का मूवमेंट बताती हूँ आपको। ये हमारा पैडल है और इसको हम कैसे होल्ड करते हैं, इस पर हमने इस तरह से पैर रखना है और मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन को सही से होल्ड करने के लिए आपको पैडल दबाना है, छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। और फिर अगर हम पूरा पैडल दबा देते हैं तो देखिए आपको मशीन की आवाज़ आ रही है, ये बहुत तेज़ चल रही है। और अगर हम इसको धीरे दबाएंगे तो मशीन का साउंड स्लो हो जाएगा क्योंकि मशीन धीरे चल रही है। तो आपको ऐसे ही इसको पहले प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, तो आप मशीन कंट्रोल सीख जाएंगे। जैसे कि आपने ये दबाया है, ऐसे ही जब आप पैर से मशीन को चलाएंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, फिर इसको रिलीज़ कर देंगे, तो इस तरह से आप मशीन पे कंट्रोल बना पाएंगे। अगर हम इसे पूरा दबा देते हैं ऐसे पूरा लास्ट तक, और जितना हमें स्पीड चाहिए उसी हिसाब से हमें इसको प्रेस करना है। अभी देखिए मशीन के कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं, जैसे कि ये बटन होल, काज और पिको के लिए जो ये सारी एसेसरीज़ हैं वो अभी इसकी रह गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आगे की भी ये एसेसरीज़ जाननी है तो आप कमेंट से पार्ट 2 लिखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका यूज़ भी बताऊँगी। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत आपके लिए अच्छी रही होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा इससे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमको लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।